अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल सावल। आज हम मौजूद हैं फैसल मलिक साहब के पास। इनके बहावलपुर में तालीमी इदारे चल रहे हैं और तालीम के हवाले से इनका बहुत तजर्बा है। तो जैसे आपको पता है कि मैट्रिक के नताइज का ऐलान हुआ है, तो कुछ सवालात मेरे ज़हन में हैं। तो आज हम इस हवाले से इनसे सवालात पूछेंगे, गपशप लगाएँगे। आप हमारे साथ रहेंगे। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भट्टी साहब। आपका शुक्रिया कि आप जो है आपने मौका दिया मैट्रिक के रिज़ल्ट के हवाले से। जी भट्टी साहब। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अच्छा, ऐसा है कि जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपके तालीमी इदारों में हर साल तकरीबन 100 से ज़्यादा तलबा और तालिबात मैट्रिक के इम्तहानात में अपियर होते हैं। तो आप हमें बताएँगे कि इस साल आपके पास कितने तलबा थे? आपके स्कूल का रिज़ल्ट कैसा रहा? और साथ-साथ आप हमें ये भी बताएँगे कि ओवरऑल पंजाब में मैट्रिक का रिज़ल्ट किस तरह रहा या आप इसे किस निगाह से देखते हैं? भट्टी साहब, जी। जैसा कि आपको मालूम है जी, जी। कि बहावलपुर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और हमारे पास मैट्रिक के हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे पास तकरीबन 78 स्टूडेंट्स, जी, जी। 78 तलबा व तलबात जो है वो मैट्रिक के थे, जो माशाअल्लाह। जो कि अपना जिन्होंने पेपर्स दिए जी, जी। और जिनका 31 जुलाई को रिज़ल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का जो एक बच्चा है जी, कामरान, मोहम्मद कामरान, जी। तो उसने 1032 नंबर लिए हैं। अच्छा, तो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपने पंजाब के हवाले से बात की, तो भट्ट साहब तकरीबन पंजाब में 80 प्लस परसेंटेज रही इस दफ़ा रिज़ल्ट की। जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा इस दफ़ा पंजाब का। और जो उनकी एक पॉलिसी नई जो आई कि प्रैक्टिकल के नंबर जो है गवर्नमेंट ने जी। जो है वो नंबर्स के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर के साथ मिला दिए। जी, तो जी। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और जो पास तलबा की परसेंटेज है वो काफ़ी इस दफ़ा ऊपर रही है। हाँ, उसमें जो है ना वो जी, काफ़ी जी, जी, इज़ाफ़ा जी। हुआ। जी, जी, इज़ाफ़ा हुआ। अच्छा, एक तो ये है कि सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद कि शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी आपके तलीमी नताइज बहुत उम्दा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में है कि और वो बड़ा अहम सवाल है कि मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद यानी मैट्रिक के नताइज के बाद एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, जिसे आप कह सकते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात के लिए इसको ये चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे किस तरह ये सब्जेक्ट का इंतख़ाब करना चाहिए। बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन सादा मिज़ाज होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका नहीं होता, वो उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते। तो आप इस मामले को किस निगाह से देखते हैं? शुक्रिया भट्ट साहब जी। कि आपने आज बहुत ही अहम इशू के ऊपर जो है वो बात करने का मौका दिया। भट्टी साहब, हर साल हमारे पास सैकड़ों तलबा व तलबात तकरीबन मैट्रिक करते हैं, जी, जी। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अ, उनकी जो आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है जी, जी। उसमें जो है वो बच्चे या उनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा मालूमात को नहीं रखते, जिसकी वजह से सब्जेक्ट सिलेक्शन में लोग या पेरेंट्स या बच्चे जो है वो गलतियाँ करते हैं। जी, फिर बिल्कुल। आगे की जो उनकी ज़िंदगी है, जो स्टडी जो उनका करियर है, वो कोई ठीक तरीके से नशो-नुमा नहीं पाता। हुँ। भट्टी साहब, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से पहले तो जो है ना ये बहुत ही एक अहम ज़िम्मेदारी और अहम काम है। हाँ, बिल्कुल इसको ज़िम्मेदारी। आप जितना भी अहम समझेंगे, ये यूँ समझें कि बच्चे की ज़िंदगी का मसला है सब्जेक्ट सिलेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसको हमेशा जो है वो जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, असल तो वहीं टीचर्स के साथ मशवरा करके इनका इंतखाब करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर मतलब पेरेंट्स खुद समझ-बूझ रखते हैं, तो वो उनको चाहिए फिर भी बच्चे के मामले में जो है वो मुशावरत करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पर वो लोग बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं, जिनके पास बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। हुँ, क्योंकि जितना पता बच्चों का उनको होता है, टीचर्स को होता है। इतना शायद मुआशरे में और लोगों को नहीं होता। ठीक मिसाल है। के तौर पर अगर आप किसी आम बंदे से बच्चे के करियर का मशवरा करेंगे, जी, तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे को मद्देनज़र रख के आपको मशवरा दे
और हो सकता है कि उनके जो बच्चे की मेंटालिटी है जी, जी, वो जी। आपके बच्चे के बराबर ना हो। ना। तो ये एक बहुत अहम इशू है। जी, जी। बट साहब याद रखें कि बच्चे की जो ज़िंदगी होती है उसके हवाले से ये 4 साल 9th 10th और एफएससी के इतना कीमती हैं कि यही साल जो है ये बच्चे को अगर हम समझदारी के साथ सब्जेक्टों की सिलेक्शन करें, अगर हम समझदारी के साथ बच्चों को जो है वो प्रॉपर गाइड करें। प्रॉपर गाइड करें, तो ये जो 4 साल हैं ये बच्चे की जो दुनिया की ज़िंदगी है उसको ये 4 साल जन्नत बना सकते हैं। ये लेकिन अहम स्टेज लेकिन है। इन सालों में जी। पेरेंट्स कोताही करते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चों के बातों में आते हैं और बच्चों के बातों में आकर जो है वो पेरेंट्स जो है वो असल में बच्चों का जो है वो वक्त ज़ाया कर देते हैं या बच्चे अपना वक्त अपना ज़ाया वक्त ज़ाया कर कर देते ये ऐसी उम्र होती है, ये जी। ऐसी एज है कि बच्चों को समझ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि बच्चे आसानियों की तरफ जाएं, लेकिन वो आसानियां जो है फिर आगे बच्चे की ज़िंदगी के लिए मुश्किलात बना दे। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी, बट सर आज से 2019 के रिजल्ट की बात करूँ, जी। एक बच्चा था हमारे पास जिसने 1039 जी, जी। 1039 नंबर लिए मैट्रिक में। ठीक है। बट साहब याद रखिए कि ये वो नंबर हैं जो जब कोरोना के डेज से ये पहले के साल के नंबर हैं और उस टाइम बहुत मुश्किल था मुश्किल था कि वाक़ई। इतने नंबर लेने 1039। अब वो बच्चा मुझे जब रिजल्ट आया तो जब मैं उससे मिला जी। तो उस बच्चे ने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? तो वो मुझे कहता है कि मैंने जो है वो मैथ रखी हुई है। तो बेटा साहब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे मरहले में जबकि बच्चे के 1039 नंबर थे, बच्चा बहुत ज़हीन था, बहुत बच्चा ज़हीन था। बहुत मेहनती था और वो बायो आसानी से कर सकता था, हो सकता था बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन उस बच्चे के 3 महीने जो है वो एक किसी जो है वो गैर टेक्निकल, गैर समझ वाले बंदे ने उसके मैथ रखवा के ज़ाया कर दी। उससे गलती हो गई कि उसने सब्जेक्ट सिलेक्शन सही नहीं किया। गलती हो गई उससे, उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन ठीक नहीं की। ठीक नहीं। तो ये इतना हसास मामला है कि जिस तरह हम दूसरे, इसको मैं आपको मिसाल के साथ समझा के इसको मुख्तसर करता हूँ। जी, जैसे हम दीन इस्लाम में 5 पिलर्स कहते हैं कि ये दीन के जो अरकान है ये 5 पिलर्स हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये इनके बगैर इंसान जो है वो, इस्लाम का ये कंसेप्ट है कि आखिरत में अगर इनको नहीं मानेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। तो भाई साहब ये 4 साल बच्चे की ज़िंदगी के यही वाली हैसियत रखते हैं कि अगर वो बच्चा इन 4 सालों में वो सब्जेक्ट की गलती करता है, वो बच्चा मेहनत नहीं करता, वो बच्चा इन दिनों को ज़ाया कर देता है, तो ये टाइम जो है पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे को जन्नत या जहन्नम जो है दुनिया की दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब वो नाकामी और कामयाबी। अगर बच्चा नाकाम होता है, खुदा ना खास्ता, पेरेंट्स की वजह से या अपनी सुस्ती और अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन के दुरुस्त ना होने की वजह से, तो वो बच्चा फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत, मजदूरी और इसमें हो सकता है कि लग जाए। लेकिन बच्चे बहुत कीमती होते हैं। असल में ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो टाइम है ये बहुत कीमती है। तो ये सीरियस लेना चाहिए। इस टाइम को बहुत सीरियस लेना चाहिए। इस टाइम में किसी चाचे, मामे से या उनके बच्चों से बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, कुदरत ने एक निज़ाम हमको समझाया। वो क्या समझाया कि तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा आबादी है दुनिया की, और इस 6 अरब के लोगों के जब थंब इम्प्रेशन एक जैसे नहीं हो सकते, तो कैसे हो सकता है कि हर बच्चे का जहन एक जैसा हो? तो इसमें बहुत हसास मामला है। वो लोग बहुत अच्छा जानते हैं जो बच्चे को टीच कर रहे होते हैं, जो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, उनसे मुशावरत करनी चाहिए और उनसे मुशावरत के बाद जो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी चाहिए। एक दफ़ा जब सिलेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाए, तो फिर उस पर बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लगा के उसे कामयाब करने के लिए जो है वो उसको हर मैदान जो है उसके सामने रखना चाहिए। ये है बहुत अहम मतलब। इसमें ना वालिदैन की भी जिम्मेदारी आती है कि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे के असातिज़ा से मशवरा करें कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, आप हमें मशवरा दें कि हमारे बच्चे को आगे किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। और बच्चे को भी चाहिए कि दूसरे बच्चों की देखा देखी की बजाय वो अपने असातिज़ा से खुद पूछे कि सर मेरी रहनुमाई। नो डाउट भट्टी साहब, यही तो वो वक्त है जब हम बच्चे को शुरू से पाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। अगर आप इन लम्हों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से अगर इस टाइम को ज़ाया कर देते हैं तो याद रखें फिर आपका वो कीमती वक्त, वो कीमती सरमाया शायद ज़ाया हो जाएगा। और
फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जी, जी। इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने पास होने वाले तलबा और तालिबात को कि एक तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि आप इस वक़्त हमारी ये वीडियो भी देख रहे हैं, यकीनन आप ये वीडियो देखेंगे, आगे भी हमारी वीडियो चलेगी। तो इस पे ये है कि आपने फ़िलफ़ौर अपने असातिज़ा कराम से मशवरा करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, और असातिज़ा कराम से मशवरा करने के बाद जो असातिज़ा कराम आपको मशवरा दें, उस पर आपने डट कर अमल करना चाहिए। फैसल मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।